नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रारंभिक काल में यायावर शिकारी लोग संग्राहक स्थानबद्ध कृषक कैसे बन गए। अनाजों की खेती एवं कृषि के विकास से, उनके अभिप्रेरित कला कौशल के कारण, धातुओं की खोज के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है अनाजों की खेती एवं कृषि के विकास से। अगला प्रश्न अपना, नियोलिथिक नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सर्वप्रथम 1865 में प्रकाशित किया था। गार्डन चाइल्ड, जॉन लुबाक, मार्टिमर व्हीलर, H.G. डेल। सही विकल्प है जॉन लुबाक। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण संस्कृति की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता है। कृषि कार्य, पशुपालन, मृद भांड बनाना, घर्षित पत्थर के औजार। सही विकल्प है घर्षित पत्थर के औजार। अगला प्रश्न है, नील घाटी के निवासी गेहूं एवं जौ की खेती करते थे, उनका समय है लगभग 12,500 ईस्वी पूर्व, लगभग 800 ईस्वी पूर्व, लगभग 5,600 ईस्वी पूर्व, लगभग 5,000 ईस्वी पूर्व। सही विकल्प है लगभग 12,500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न अपना, पश्चिम एशिया के निवासियों ने निम्नलिखित में से कब से वनस्पति कृषिकरण तथा पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया। 10,000 ईस्वी पूर्व से आगे, 12,000 ईस्वी पूर्व से आगे, 8,500 ईस्वी पूर्व से आगे, 7,000 ईस्वी पूर्व से आगे। सही विकल्प है 8,500 ईस्वी पूर्व से आगे। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान के लोग गेहूं एवं जौ उपजाते थे, पशुओं को पालते थे, उनका समय क्या है। 6,000 ईस्वी पूर्व से आगे, 5,000 ईस्वी पूर्व से आगे, 4,000 ईस्वी पूर्व से आगे, 5,500 ईस्वी पूर्व से आगे। सही विकल्प है 6,000 ईस्वी पूर्व से आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि कारण एवं पशुपालन का इतिहास वस्तुतः प्रारंभ होता है। पुरापाषाण संस्कृतियों के उदय से, मध्यपाषाण संस्कृतियों के उदय से, नवपाषाण संस्कृतियों के उदय से, कांस्यकालीन संस्कृतियों के उदय से। सही विकल्प है नवपाषाण संस्कृतियों के उदय से। अगला प्रश्न अपना, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में वनस्पति कृषिकरण तथा पशुपालन का कार्य आरंभ हुआ प्रतीत होता है। 5,440 से 4,530 ईस्वी पूर्व के बीच, 5,602 से 4,430 ईस्वी पूर्व के बीच, 4,506 से 3,330 ईस्वी पूर्व के बीच, 4,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व के बीच। सही विकल्प है अपना फर्स्ट, 5,440 से 4,530 ईस्वी पूर्व के बीच। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान से संसार में मृद भांड के इस्तेमाल के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा, चिरंद, चौपानी मांडो, महागरा। सही विकल्प है चौपानी मांडो। अगला प्रश्न, आलोचा एवं खजूर के जले हुए बीज किन बस्तियों से प्राप्त हुए हैं। महागरा से, चौपानी मांडो से, मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान से। सही विकल्प है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न अपना, कश्मीर घाटी में ग्राम बस्तियों का आविर्भाव कब हुआ। लगभग 3,500 ईस्वी पूर्व, लगभग 3,000 ईस्वी पूर्व, लगभग 2,500 ईस्वी पूर्व, डी लगभग 2,000 ईस्वी पूर्व। विकल्प लगभग 2,500 ईस्वी पूर्व। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रश्न संख्या लिखकर। कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। गर्त आवास, गेरू रंग से रंगे फर्श और साथ ही खुले में भी आवास, बड़ी मात्रा में प्राप्त हड्डी के अद्वितीय औजार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आखेटक अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था, पशुपालन अर्थव्यवस्था। सही विकल्प आखेटक अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव समाधानों के बीच कुत्तों के समाधान भी मिले हैं। महादाह, गुफकराल, कोल्डी हवा, चिरांद। सही विकल्प है गुफकराल। अगला प्रश्न,
सभी वनस्पति तथा जीव जंतुओं से संपन्न निचली मध्य गंगा घाटी में ग्रामीण बस्तियां कब बसी? 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, 6,000 से 4,500 ईस्वी पूर्व, 3,500 से 2,500 ईस्वी पूर्व, 2,000 से 1,600 ईस्वी पूर्व। सही विकल्प है 2,000 से 1,600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्तरवर्ती नवपाषाण ताम्र पाषाणकालीन लोगों ने अपने से पहले के लोगों द्वारा उगाए जाने वाली फसलों के अलावा चने एवं मूंग की खेती भी शुरू कर दी थी? सेनुआर, चिरांद, चेंचर, कोल्डी हवा। सही विकल्प है सेनुआर। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति की क्या विशेषता है? गोलाकार छोटे घर्षित कुल्हाड़े, स्कंध युक्त कुल्हाड़ियाँ, रज्जु चिन्हित मृदभांड जिन पर बहुत अधिक स्फटिककरण चिपकाए गए होते थे। उपरोक्त सभी। सही विकल्प उपरोक्त सभी। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख करके। असम के नवपाषाण संस्कृति चरण का तिथि निर्धारण अस्थायी रूप से किसके आसपास किया गया? 2,300 ईस्वी पूर्व, 2,000 ईस्वी पूर्व, 1,600 ईस्वी पूर्व, 1,300 ईस्वी पूर्व। सही विकल्प है 2,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न अपना, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन बस्तियां निम्न में से कहाँ पाई गई? पहाड़ी और शुष्क दक्कन पठार पर, नर्मदा के उत्तर में, सतपुड़ा श्रेणी के पास, महादेव पर्वतों के आसपास। सही विकल्प है पहाड़ी और शुष्क दक्कन पठार पर। अगला प्रश्न अपना, दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी है? चावल, जौ, मटर, मिलेट, रागी। सही विकल्प मिलेट, रागी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति के सबसे प्रारंभिक चरण के साक्ष्य हैं? समंगन, कल्लू, नागार्जुन कोंडा। ए और बी दोनों, डी मस्की। सही विकल्प है इसका मस्की। अगला प्रश्न अपना, नवपाषाण काल के दौरान निम्न में से कौन कृषि से संबंधित दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है? सोपान कृषि, झूम कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत कृषि। सही विकल्प है सोपान कृषि। अगला प्रश्न अपना, संभवतः कहाँ के निवासियों ने गेहूं और कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ के प्रारंभिक पूर्वजों से प्राप्त किया होगा? नील घाटी, बेलन घाटी, हड़प्पा घाटी, दक्षिण भारत। सही विकल्प है हड़प्पा घाटी। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन एकल संस्कृति नवपाषाण का प्रसिद्ध स्थल है? कोल्डी हवा, चेचर, महागरा, महादा। सही विकल्प है महागरा। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन से त्रिविधि सांस्कृतिक अनुकरण नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहा युग का पता चलता है? चिराद, कोल्डी हवा, महागरा, सेनवार। सही विकल्प है कोल्डी हवा। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण संस्कृतियों को पहचानने का प्रमुख आधार क्या है? उनकी भौगोलिक स्थिति, उनके कला कौशल, उनके मृदभांड, उनके धार्मिक रीति रिवाज। सही विकल्प है उनकी भौगोलिक स्थिति। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी दक्कन, नर्मदा घाटी। सही विकल्प है राजस्थान। अगला प्रश्न, कायस्थ संस्कृति का क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ था? पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में। सही विकल्प है मध्य भारत में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में किस संस्कृति का विस्तार था? कायस्थ संस्कृति का, बनास संस्कृति का, मध्य भारत संस्कृति का, जोरवे संस्कृति का। सही विकल्प है जोरवे संस्कृति। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का अंत होने के बाद कौन सी क्षेत्रीय संस्कृति विकसित हुई? सिंध में मुक्कर संस्कृति, पश्चिमी बनास में कब्रिस्तान एच संस्कृति, राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पांडुर मृदभांड तथा गुजरात में चमकीले लाल मृदभांड।
डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र से 100 से अधिक स्थानों से गेरुए चित्रित बर्तन ओसीपी प्राप्त हुए हैं जिन्हें गेरुए चित्रित बर्तन की संस्कृति से संबद्ध माना जाता है? गंगा यमुना दोआब, नर्मदा घाटी, बनास नदी घाटी, दक्षिणी भारत। सही विकल्प है गंगा यमुना दोआब। अगला प्रश्न, कायथ एवं नवदा टोली मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से निम्नलिखित में से किस संस्कृति के अवशेष मिले हैं? कायथ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, चित्रित धूसर मृदभांड के स्थल बड़ी संख्या में कहाँ से मिले हैं? हरियाणा एवं ऊपरी गंगा घाटी से, दक्षिणी भारत से, गुमला से, पश्चिमी भारत से। सही विकल्प है हरियाणा एवं ऊपरी गंगा घाटी से। अगला प्रश्न अपना, लोहे का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मिलता है? काले एवं लाल मृदभांड की संस्कृति में, गुलाबी बर्तनों की संस्कृति में, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान से गेरुए चित्रित बर्तनों के क्षेत्र में एक ताम्र मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है? मायापुर से, बहेरिया से, अंबरवेरी से, साईपई से। सही विकल्प है डी साईपई से। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस स्थल से काले एवं लाल मृदभांड रंगे धूसर मृदभांडों के साथ प्राप्त हुए हैं? अही क्षेत्र से, हस्तिनापुर से, आलमगीरपुर से, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हड्डी की नुकीली कील मिली है? जोधपुरा से, अही क्षेत्र से, हस्तिनापुर से, चिरांद से। सही विकल्प है जोधपुरा से। अगला प्रश्न, नौह से निम्नलिखित में से क्या मिला है? आकृति रहित लोहे का टुकड़ा, पक्की मिट्टी का एक मनका, हड्डी की एक कील। उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, काले एवं लाल मृदभांडों के क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में केंद्रित है? भारत गांगेय विभाजन, सतलुज के थाले, गंगा के ऊपरी मैदान, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के केंद्रों में कहाँ से लोहे की वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई है? नहीं प्राप्त हुई है? भगवानपुरा, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर। सही उत्तर है हस्तिनापुर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से लोहे की दो भट्टियां मिली है? नौह से, अल्लाहपुर से, जोधपुरा से, भगवानपुरा से। सही विकल्प है जोधपुरा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से केवल दो स्थान हैं जहां से उगाई जाने वाली फसलों के प्रमाण मिले हैं? हस्तिनापुर और अल्लाहपुर, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, जोधपुरा और हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और अल्लाहपुर। सही विकल्प है हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न, चावल उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं? जोधपुर से, अल्लाहपुर से, अतरंजी खेड़ा से, हस्तिनापुर से। सही विकल्प है हस्तिनापुर से। अगला प्रश्न, अतरंजी खेड़ा से निम्नलिखित में से किन फसलों के अवशेष मिले हैं? चावल और जौ, गेहूं और जौ और मटर, मटर और रागी। सही विकल्प है गेहूं और जौ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से नालियों की विस्तृत व्यवस्था पाई गई है? आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, भगवानपुरा, हस्तिनापुर। सही विकल्प है हस्तिनापुर। अगला प्रश्न, उत्तरी काले पालिश मृदभांड सर्वप्रथम 1930 में कहाँ से मिले? तक्षशिला, रोपड़, कौशाम्बी, वैशाली। सही विकल्प ए तक्षशिला। अगला प्रश्न, किस स्थान पर किले की दीवार के साथ साथ
जगह जगह पर चौकीदार के कमरे, बुर्ज तथा दरवाजे बने पाए गए हैं। कौशाम्बी, हस्तिनापुर, भगवानपुरा, आलमगीरपुर। सही विकल्प है कौशाम्बी। अगला प्रश्न, पश्चिम, पूर्व एवं मध्य भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बस्तियां कैसे बनती थी? गोल झोपड़ियों में, वर्गाकार झोपड़ियों में, आयताकार झोपड़ियों से। गोलाकार एवं आयताकार झोपड़ियों। सही विकल्प है डी, गोलाकार एवं आयताकार झोपड़ियों से। अगला प्रश्न है, सवालदार संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही विकल्प है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, सोठी संस्कृति निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली थी? राजस्थान, गुजरात, सिंध, महाराष्ट्र। सही विकल्प है राजस्थान। Thanks for watching the video. Like and subscribe the channel and give your feedback in comment box. Thanks.